ये हादसा नहीं है, ये हत्या उन 3 बच्चों की। क्या चाहते क्या है आप लोग, क्या होना चाहिए? हाथ जोड़ता आप चले जाओ। दिल्ली के करोल बाग में राजेंद्र नगर जो इलाका, यहाँ पर राव आईएएस एकेडमी, आप देख सकते हैं सामने बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ पर जो घटना घटी, यहाँ पर 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। और डूबने से कैसे मौत हुई आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर बीच सड़क पर, बीच सिटी के बीच में डूबने जैसे हालात कैसे बनेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का जो नाला था, आप यहाँ पे जमी हुई जो ये मलबा जो आप देख रहे हैं सामने, ये सिर्फ इस पार ही नहीं, सड़क के दोनों पार ये जमा हुआ मलबा है। अब आप समझ सकते हैं ये कितनी तेज़ धार थी पानी की, जो किस प्रवाह से पानी आ रहा था, जो जा करके सीधे इस एकेडमी के अंदर भरा। और इसका जो बेसमेंट इलाका था, उस बेसमेंट में पानी भरने लगा। बताया जाता है कि तकरीबन 12 फीट से ज़्यादा पानी बेसमेंट इलाके में भरा, जहां पर गाड़ियों को पार्क करने की जगह होती है, जो तल घर होता है, वहाँ पर एकेडमी चलाई जा रही थी। वहाँ पर जो डूबने वाले बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा केरल का है जो लड़का है, और 2 लड़कियां हैं जिनमें से एक यूपी की है और एक तेलंगाना की है। ये 3 छात्र जो हैं जिनकी डूबने से मौत हुई है। और धार इतनी तेज़ थी, पानी का प्रवाह इतना तेज़ था कि बच्चे कोचिंग सेंटर से बाहर नहीं निकल पाए। और यही वजह रही कि फिर वो डूब गए और उसके बाद इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया कि आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे मौजूद है। अभी भी यहाँ पे स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। आप देखिए, यहाँ से लेके उस पार नहीं जा सकते आप। देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा नाला है जो शहर का कचरा लेकर के बहता है, और ये जबकि मेन सड़क है। ये छात्र जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे छात्र देश के अलग अलग इलाकों से हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट के साथ साथ यहाँ पर ये बाइकआउट भी कर रहे हैं। फिर चाहे राजनेता हो, फिर चाहे मीडिया हो, फिर चाहे जो भी हो, जो भी इनके साथ सिंपैथी गेन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उन सबको बाइकआउट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता का बाइकआउट किया उन्होंने। हालांकि कांग्रेस नेता ने बड़े सहजता के साथ कहा कि ये इनका गुस्सा है और ये गुस्सा उनका जायज़ है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरीके की लापरवाही हुई है, उस लापरवाही की वजह से जो घटना हुई है, ये छात्रों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और ये वो छात्र जो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह की सिंपैथी नहीं चाह रहे हैं, ये सिर्फ जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की एकेडमी का संचालन किया था उनको सजा हो। और जितने भी यहाँ पर एकेडमी हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। जितने भी छात्र हैं उनका भविष्य यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, सुरक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो ये बच्चे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोश इनके भीतर है। अब ये आक्रोश जो शुरू हुआ है, ये जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये आक्रोश थमने वाला नहीं है। जो यहाँ पर छात्र हैं, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें से 1-2 लोगों से अगर मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, 1 सेकंड बात कर सकते हैं क्या? सर, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? ये प्रोटेस्ट से कितना जस्टिस मिल पाएगा? जो चीज़ें पुराने ढर्रे में चल रही वो बदलाव होगा कि फिर से? तो ज़्यादा अच्छा है, हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सब उसी की उम्मीद में बैठे हुए हैं लोग, और क्या बोल सकता हूँ। पूरे देश भर से छात्र यहाँ पर आते हैं, तो क्या यहाँ पर सिस्टम की बिल्कुल नज़रअंदाजी थी? बिल्कुल भी नहीं। 4 दिन पहले एक लड़का मरा है भाई वहाँ पे, ये शादीपुर में। वो गेट छू के मर गया भाई, गेट में करंट उतर गया था और वो छू के मर गया भाई। ये कैसे, मतलब एकदम, मतलब कि क्या काम कर रही है भाई गवर्नमेंट? दिल्ली गवर्नमेंट क्या काम कर रही है भाई? गेट वेट में इलेक्ट्रिक पूरा फ्लो कर रहा है भाई, पानी पड़ा हुआ था, उसमें से कोई भी जा सकता, वहाँ मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, वो बच्चा मर गया। और जिस तरह की घटना हुई कि बेसमेंट में जो एकेडमी चलाई जा रही थी, 3 बच्चे मर गए। सोचो उनका नहीं थी, वो लाइब्रेरी थी। अच्छा, तो बच्चे लाइब्रेरी में बैठे थे? हाँ, लाइब्रेरी में बैठे थे, अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। उसके चक्कर में पानी एक बाइक से अंदर से कुछ ड्रेनेज व्रेनेज खुल गए होंगे, मैनहोल खुल गए होंगे, उसके वजह से हुआ भाई। ये हर जगह से जवाब आ रहे हैं। हमारे जितने भी वीडियोस हैं, वहाँ पे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर बेसमेंट के भीतर इतना पानी कैसे भर गया? क्या कोई वहाँ पे देखने वाला? बेसमेंट में ही है। ORN में देख लो आप, शादीपुर में देख लो, पटेल नगर में, हर जगह जो लाइब्रेरीज है वो बेसमेंट में ही है। और भाई बेसमेंट में तो सबसे पहले पानी घुसेगा। मतलब यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना सपोर्टिंग नहीं है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि पानी। कह सकते हैं। तो आगे क्या होगा? यहाँ पे बाइकआउट कर रहे हैं, नेताजी आए उनको भगा दिया गया, मीडिया को भी बाइकआउट करने की बात करेंगे, मीडिया भी ना आए। को काम ही करना होता तो पहले भी कर ही रहे थे काम।
लेकिन उसके वजह से ही तो हुआ है ये सब चीज़ें। कुछ कहते हैं, ये गुस्सा क्यों बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग, क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? सबसे पहले डोंट गिव इंटरव्यू। हम लोग वहाँ पे क्या ये इंटरव्यू नहीं है, ये इंटरव्यू नहीं है भाई साहब। आप बाइकआउट अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल मीडिया को बाइकआउट कर रहे हैं। आप बिल्कुल बाइकआउट करिए, आप बिल्कुल बाइकआउट करिए, लेकिन इसका जिम्मेदार इट्स अ रिक्वेस्ट, आप जिम्मेदार उनसे क्वेश्चन पूछिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, जो लोग हैं, रिक्वेस्ट, जो जिम्मेदार है आप उनसे पूछिए। वी आर नॉट जिम्मेदार। क्या चाहते क्या है आप लोग, क्या होना चाहिए? हाथ जोड़ता हूं, आप चले जाओ। कोचिंग का डायरेक्टर है बीके गुप्ता, उससे पूछो आप। सिर्फ एक कोचिंग पे कार्रवाई चाहते हैं आप कि जितनी भी कोचिंग है, हजारों लाखों लड़के हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, क्या सिर्फ एक कोचिंग के डायरेक्टर पर अगर कार्रवाई होगी तो उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि पूरा बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो पूरा होना चाहिए, लेकिन पूरा बदलाव होने में टाइम लगेगा। सपोज दैट आपने मर्डर किया तो आज आपको ही सज़ा होनी चाहिए, मेरे को नहीं होनी चाहिए। मैं करूं तब मेरे को होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए रूल है कि अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी नहीं हो सकती। उसके बावजूद आप कैमरा घुमा के दिखाइए, लगभग सारी लाइब्रेरियाँ अंडरग्राउंड में क्यों है? और यहाँ पे मतलब LG तक के लेवल के आदमी यहाँ पे स्पीच देने आते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। अच्छा, एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि जब आप लोग एडमिशन लेते हैं यहाँ पर, उस समय पर आप लोग पूछते तो होंगे, यहाँ पर सवाल जवाब करते होंगे, तो आप लोगों को जवाब क्या दिया जाता है कि ऐसी व्यवस्था क्यों है, तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी, इसका कुछ जवाब तो देते होंगे? हम यहाँ पे आते हैं UPSC ग्रीन की तैयारी करने, उस टाइम तो हमें उम्मीद रहती है कि जो फैसिलिटीज़ हमें, जो सेफ्टी हमें, हम सब इंडियन हैं तो हमें जो सेफ्टी हमें घर पे मिलती है वो हमें दिल्ली में मिलेगी, वो हमें हर स्टेट में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। हमें उम्मीद रहती है कि नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे हमें सेफ्टी मिलेगी, सारी चीज़ मिलेगी, बड़ा शहर है। बट ये एकदम उलट है, यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। अभी तक उस पर कोई कोचिंग का डायरेक्टर है, FIR नहीं हुई है, कोई उसकी स्टेटमेंट नहीं आई है। आज वो बच्चों से मिलने नहीं आया, कल मिलने नहीं आया, कोई उसकी स्टेटमेंट नहीं है। कहाँ पे है वो कोचिंग का डायरेक्टर, कहाँ है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? छात्र अभी जस्टिस चाह रहे हैं क्या? जो इसका डायरेक्टर है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, जो संचालक है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस ने कार्रवाई की है। जस्टिस में आप क्या चाहते हैं, कितना बदलाव चाहते हैं? लाइब्रेरी में उस टाइम 35 बच्चे थे, 3 को डेड घोषित कर दिया, बाकी कहाँ पे है? अच्छा, बाकी कहाँ पे है? शासन अपनी कमियों को, अपनी खामियों को दबा रहा है। मतलब उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही कि बाकी बच्चे कहाँ पर हैं। शासन इस मुद्दे को दबाना चाह रहा है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या उन 3 बच्चों की, 3 की नहीं, आप देखना है 5 से 6 घंटे में 10 से 12 बच्चे निकलेंगे और आप यकीन करना इस चीज़ का, हत्या की गई है उनकी। ये सबको पता है, जुलाई अगस्त में भयंकर वर्षा होती है, उसके बाद भी कोई इंतज़ाम नहीं है। अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी का कोई रूल नहीं है, लाइब्रेरी अंडरग्राउंड में, ये इतनी बड़ी कोचिंग है, इतनी पुरानी है। कल हादसा हुआ, कोचिंग के डायरेक्टर ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, एक भी एक्शन नहीं लिया। आज वो कहाँ पे छुपा बैठा है? क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो, उसने 3 बच्चों की हत्या कर दी, कुछ बोले, वो पेरेंट्स को कुछ मुआवजा दे, कुछ रुपए दे, उन्हें कोई सहारा दे बुढ़ापे का। ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि बाकी बच्चे कहाँ पर हैं। भाई जानकारी हमसे पूछ रहे हो, उनसे पूछो, प्रशासन से जानकारी। हम जा रहे हैं अंदर, हम रहते हैं अंदर, जो वहाँ पर खड़े हैं उनसे पूछो, जो प्रशासन है उनसे पूछो कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितनी रेट दिया है। हम किस लिए बैठे हैं? हम भी इसलिए बैठे, लेकिन हमें अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है, हमारी आपसे जोड़ के हाथ में रिक्वेस्ट है, आप जाइए यहाँ पर। देखिए, यह आक्रोश जो है तो व्यवस्था के खिलाफ तो है ही, साथ जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों ने जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसके खिलाफ भी आक्रोश है।